गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारकं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। साईं भोले भंडारी की। आज हम आप लोग के समझ गीता के माध्यम से प्रवचन एक श्लोक से करेंगे। आजकल समाचार में लोग सुन रहे हैं, हमेशा हलचल मचा हुआ है कि ब्राह्मण कौन है। ऐसा हम हमेशा देखता रहता हूँ समाचार, तो लगता है कि भाई ब्राह्मण कौन है। कोई सच बताने के काबिल नहीं है कि भाई सत्य क्या है। ब्राह्मण किसे कहते हैं, क्षत्रिय किसे कहते हैं, वैश्य किसे कहते हैं, शूद्र किसे कहते हैं। सब अज्ञान में। एक शंकराचार्य था, अभिमुक्तसरानंद जी। एक बिहार में भूइहार था। वो पूछा कि भाई हम भूइहार हूँ, हम कौन वर्ण में आता हूँ, थोड़ा हमको बताइए। तो शंकराचार्य महाराज जी ने कह रहे हैं कि भाई जो सब लोग जानते हैं वही न वर्ण होगा। अब बताइए, सारे ऊंच पद पर बैठे हुए हो, ये शंका का निवारण करते नहीं हो, और समय आएगा तो कहेंगे कि मैं ब्राह्मण हूं। समझ रहे हैं। इसी तरह से दुनिया को अज्ञान में ढकेलने की कोशिश हो रही है। जितने कथाओं वाचक है सही वर्ण संकरता का रूप बताते नहीं। वर्ण क्या है इसका हमको ज्ञान दिखाते ही नहीं है। बस यही कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई ब्राह्मण जाति से होता है, क्षत्रिय जाति से होता है। लेकिन गीता ऐसे नहीं बताती है। वैश्य जाति से होता है, शूद्र जाति से होता है। गीता में ऐसा प्रमाणित नहीं है। मैं प्रमाणित कर दूंगा। और शास्त्र भी ये कहता है, जन्मना जायते क्षुद्र। शास्त्र कहता है कि जन्म से सभी व्यक्ति जो है क्षुद्र है। जन्म से, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, जन्मना जायते क्षुद्र। ये शास्त्र कहता है कि भाई जन्म से हर व्यक्ति क्षुद्र है। तो कैसे आप क्षत्रिय हो गए, कैसे ब्राह्मण हो गए, कैसे वैश्य हो गए। है इस पर सवाल उठेगा ना। है शास्त्र को प्रमाणित नहीं मानोगे तो कैसे होगा। शास्त्र को भी तो प्रमाणित है। शास्त्र ही तो है इस दुनिया में प्रमाणित है, और उसके अलावा दूसरा कौन प्रमाण है। है गीता भी एक शास्त्र है, प्रमाणित है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम कथावाचक हो तो सत्य बताएं कि भाई जाति से ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं है, वो नकली ब्राह्मण है। गीता शास्त्र के अनुसार जाति से ब्राह्मण नकली ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण कर्म से होता है। अब आप कहेंगे कि भाई कर्म से, वेद व्यास जी शूद्र थे, हाई मलाह के लड़के थे, मलाहिन का। पराशर भी जी भी निम्न कोटि के थे। इन लोगों ने मैं शास्त्र लिखा, 18 पुराण लिखा, वेद व्यास जी ने गीता लिखा, भागवत लिखा, बहुत से शास्त्र लिखे। तो शास्त्र तो सब निम्न कोटि वाले, क्षुद्र जाति वाले लिखे हैं। हाई आप कहेंगे कि भाई रामायण भी तो वाल्मीकि जी है, कोलभील जाति के थे, क्षुद्र लिखा। जब इतना ग्रंथ लिखे हुए सब निम्न कोटि वाले लिखे हैं, फिर भी कहते हो कि भाई आजकल
हो रहा है कि भाई ब्राह्मण खाली कथा वाचेगा, ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को अधिकार ही नहीं। जाति वाले माने नकली ब्राह्मण ही कथा बाचेंगे। कर्म से जो ब्राह्मण है, वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण सब लिखे हैं, तब उन वो क्षुद्र वाले ग्रंथों को क्यों पढ़ते हो? हाई वाल्मीकि जी क्षुद्र थे तो उनके ग्रंथों को जाति का ही खाली ब्राह्मण कथा वाचेगा, तो दूसरा क्यों नहीं वाचेगा भैया? इसी पर मान लीजिए कि एक कथावाचक यादव जी थी, उनका कपार वपार चोटी वोटी काट लिए थे। इस पर हम प्रवचन थोड़ा बहुत देना चाहता हूँ कि ये बेमनुष्यता खत्म हो। कहने का मतलब है हम किसी से किसका विरोध नहीं है भाई। तुम चोटी काटो चाहे कुछ भी काटो, तुम्हारा वैसा बुद्धि विवेक है कि भाई हम ही ब्राह्मण हूँ, हम ही बाचूंगा, दूसरा नहीं बाचेगा। दूसरा तब दूसरा क्षुद्र जाति ग्रंथ सब लिखे हैं, रामायण लिखे हैं। अब आप कहोगे कि भैया तुलसीदास जी भी तो रामायण लिखे हैं। हाँ, हो सकता है ना भाई, तुलसीकृत रामायण है ना। तो रामायण तुलसीकृत ये भावार्थ है जो वाल्मीकि ने लिखा है, इनका भावार्थ किए हैं। वाकई में तुम मानते हो तुलसीदास जी कहते, तुलसीदास जी जब रामायण लिखे तो उस समय उनका रामायण ब्राह्मणों ने पानी में फेंक दिया कि ये झूठो अटपट लिखा है। अब पानी में फेंका तो वो भीजा नहीं, फिर वो ग्रंथ चला, क्योंकि वो तुलसीदास जी जात के ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणों ने नहीं, वो राजसी एक नक्षत्र होती है उसमें पैदा हुए थे तुलसीदास जी। जब राजसी नक्षत्र में पैदा हुए थे तो ब्राह्मणों ने जहाँ पैदा हुए देखे कि अरे भाई ये राजसी नक्षत्र में पैदा हुआ, जहाँ रहेगा वहाँ अनर्थ हो जाएगा, आपदा आ जाएगी, विपत आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। इसलिए तुलसीदास जी को खेदवा दिए, चले गए नानी और बचपन से ब्राह्मणों ने नहीं रहने ले दिया। वहाँ नाना नानी के यहाँ, जब नाना नानी मर गए 13 वर्ष के थे, तो भाई मर गए तो अब उनको खाने का कोई नहीं देता था, खाने को कोई नहीं देता था तुलसीदास को। एक सेठ जी के पास गए, सेठ जी कि भाई मुझे 3 दिन से भूखा हूँ। तुलसीदास जी कहे कि भाई मुझे खाने के दो। तो तुलसीदास जी को डंडा लेकर मार रहा है वो भी सेठ, भागो भागो, हमारे द्वार पर सब ब्राह्मणों ने कहा है कि रहोगे तो अनर्थ हो जाएगा, जिसको छू दोगे अनर्थ हो जाएगा, विपत बाधा आ जाएगी। और वो भी डंडा लेकर मारकर खदेड़ दिया। तुलसीदास जी असहाय हो गए। उसी समय उनका गुरु प्रकट हो गए। गुरु नरहरि महाराज प्रकट हो गए। वो निम्न जाति के थे, ब्राह्मण जाति के नहीं थे। हाय, तुम ब्राह्मण हो तो कोई ऐसा दिखाओ कि कोई तुलसीदास जैसा भक्त हो। आजकल के भी ब्राह्मण को कहता हूं, तुलसीदास जैसा तनी ग्रंथ लिखकर आजकल के ब्राह्मणों तो थोड़ा दिखा दो। कहने का मतलब है कि वाकई में तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, कर्म से ब्राह्मण थे। उनका गुरु ने कहा कि बेटा तुम्हें कोई दुनिया तुतकारती है, रखती नहीं है, मेरे साथ रहो, एक दिन यही दुनिया तुम्हारे पाछे पाछे घूमेगी। तुलसीदास इतना महान ज्ञानी और इतना बड़ा भक्त हो गए, आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, कि लोग उनके पाछे उनके ग्रंथ जो पंडितों ने फेंका था, वो ग्रंथ आज सबके जीवा पर है कि नहीं है? दुनिया उस ग्रंथ को पढ़ती है। ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते। साईं बाबा को भी नहीं छोड़ते थे, कबीरदास जी को भी नहीं छोड़े हैं, मीरा को भी नहीं छोड़े हैं, रविदास को भी नहीं छोड़े हैं। आज जितने कथावाचक है ऐसा ही उसी समय भी थे, ये किसी को छोड़ते नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित। ये पोथी वाले गुरु हैं, ये नकली धर्म गुरु हैं, जिसको कुछ समझते नहीं है कि भाई हम ही कथा वाचेंगे। तो भाई क्षुद्रों ने जो लिखा है, निम्न जातियों ने जो ग्रंथ लिखा है, तो क्यों उनको पढ़ते हो? तुम क्यों पढ़ते? तुम्हारा तो अधिकार ही नहीं है कि उन सबको ग्रंथों को पढ़ना।
तुम ही खाली बांटोगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत सच्चाई बोल रहा हूँ कि भाई सबको भगवान का भक्ति करने का अधिकार है। सब कथा बात सकता है, सब कर सकता है जिसके पास ज्ञान आ जाए। कर्म से ब्राह्मण होता है, समझ लिए। जाति से, और ये जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सारा वर्ण शूद्र है, सारी जातियां शूद्र है। तब हम गीता पर आते हैं। आकई में ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है। चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। देखिए गीता कहता है, क्या कहता है कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म के आधार पर मनुष्यों को 4 वर्णों में बांटा, जाति पर नहीं। बहुत से पोथी वाले को देखा कि भाई पंडितों ने इसको जाति पर बना दिए थे कि ये जाति है, 4 वर्ण जाति है। अब बताइए, ये साफ कह रहा है कि गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म के आधार पर मैंने बांटा, इसमें जात के कोई महत्व नहीं है। और कहते थे कि ब्राह्मण ही जाति इस दुनिया में श्रेष्ठ है, और ब्राह्मण नहीं रहेगा तो ये दुनिया रसातल में चले जाएगी। ब्राह्मणों के कारण की बहुत है कि ब्राह्मणों के कारण मुसलमान हिंदू मुसलमान बन गया, इन्हीं को चलते। कहने का मतलब है कि भाई ऐसा मत करो कि आदमी हिंदू मुसलमान बन जाए। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे ढंग से रहो कि सब तुम्हारे हैं, सारी जातियां तुम्हारी है। तुम्हारे पास अच्छा ज्ञान है तो शिक्षा दो, किसी के पास अच्छा ज्ञान है। आजकल हर जाति मास्टर नहीं है, आज हर जाति MP MLA प्रधानमंत्री बन रहा है। ऐसा थोड़े है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाई मायावती जो है क्षत्रिय जाति का है, क्या मुख्यमंत्री नहीं रही ना। अब उसको कहोगे कि भाई निम्न जाति का नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस माध्यम से ये उपदेश देता हूं कि भाई किसी से हमारा वैमनस्य नहीं है। दुनिया सब मिलजुल कर चलाएंगे तो चलेगा, आगे बढ़ेगा और सब सुखी रहेगा। हम आपस में ही लड़ मरेंगे, वैमनस्यता पैदा कर देंगे तो हम चल नहीं सकते। ये हिंदू वर्ग बढ़ जाएगा और हानि पहुंचेगी। तो हमारे कहने का मतलब है कि अब गीता से प्रमाणित कर रहा हूं कि भाई कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, समझ लीजिए। चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है। मनुष्यों को 4 वर्णों में बांटा, गुण कर्म विभागशः। अब देखिए अब कैसे बांटे हैं भाई। इस तरह से तो भाई 4 वर्ण गुण कर्म के आधार पर। गुण कर्म कहने का मतलब है कि भाई जिसके पास निम्न ज्ञान है, बहुत निम्न कोटि का ज्ञान है, तो वो शूद्र है। ऐसा नहीं कि खांची माची ढोता है और चमार जाति में या डोम जाति में पैदा हुआ तो वो शूद्र नहीं है। कि भगवान ये नहीं कर रहे हैं, मनुष्यों के 4 वर्णों में बांटा। शूद्र का मतलब है निम्न कोटि का ज्ञान, कमजोर ज्ञान, जो अभी साधना में प्रवेश कर रहा है, भक्ति और चल रहा है, बहुत थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, सदगुरु में प्रवेश कर रहा है, समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत भजन वजन जानता है, तो ये निम्न कोटि का ज्ञान है, समझ रहे हैं। ये निम्न कोटि वाले व्यक्ति जो है शूद्र है। निम्न कोटि वाले ज्ञान रखने वाले, ऐसा नहीं कि गोबर काटने वाले ले शूद्र है, ऐसा नहीं लिखा है। कहीं लिखा है? नहीं ना। गीता में कहीं प्रमाणित है कि गोबर काछेगा बड़का आदमी का गाड़ धोएगा तो शूद्र है? ऐसा बात नहीं है भाई, साफ कह देता हूँ। थोड़ा बहुत भद्दा लगेगा लेकिन हम कह दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। इससे हमको अपवाद मत समझना भाई, साफ कह देने में क्या है।
बुराई है। तो कहने का मतलब है कि निम्न कोटि का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति जो है शूद्र है, क्योंकि साधन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति शूद्र है। और शूद्र ही जब साधना में नाम एडमिशन करा रहे हैं वो व्यक्ति शूद्र है। ईश्वर में नाम लिखा दर्ज कर रहे हैं वो शूद्र है, समझ लीजिए। और जब वह शूद्र साधना में परिपूर्ण होने लगेगा, साधना करने लगेगा, साधना की पद्धति को समझने लगेगा, ध्यान धारणा समाधि की ओर बढ़ने लगेगा, भक्ति करने लगेगा, उसके अंदर वेद शास्त्रों का ज्ञान आने लगेगा, ध्यान की दैविक संपदा बढ़ने लगेगी, तो वैश्य कहा जाएगा। माने उसके अंदर अब ध्यान करने की शक्ति आ गई है, दिव्यता आ गई है। अब ईश्वरीय तत्व ज्ञान को पकड़ रहा है, ध्यान कर रहा है, दैविक संपदा को अर्जित कर रहा है। दैविक संपदा का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम दैविक संपदा युक्त भक्त हो, इसलिए मैं तुझे प्रिय हूं, इसलिए मैं तुझे चाहता हूं, तू मेरा शिष्य बन। शिष्य ते हम साधिमाम त्वम प्रपन्नम। कृष्ण कहे हे अर्जुन, तुम मेरा शिष्य बन। अब कहे न कह रहे हैं कि भीष्म पितामह को कि शिष्य बनो, द्रोणाचार्य को कहे न कह रहे हैं भाई वहीं पर खड़ा है कि शिष्य बनो, और दुर्योधन को कहे न, दुर्योधन भी तो जाति का क्षत्रिय था, उनको कहे न कहते हैं कि क्षत्रिय हो, है कि नहीं है? शिष्य ते हम साधिमाम, माने मेरे हे अर्जुन तुम मेरा शिष्य बन, तुम दैविक संपदा युक्त है। दैविक संपदा का मतलब ये होता है जो अगले जन्म में खूब भक्ति, इस जन्म में आप भक्ति कर रहे हैं ना, तो भक्ति, यही भक्ति की बलवती अगले जन्म, इसका नाश नहीं होता है। हे अर्जुन, साधन का भगवान अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, आपकी साधना करते करते, भक्ति करते करते आदमी तो आपको प्राप्त नहीं करता है, तो क्या इस बीजों का नाश हो जाता है, माने भक्ति का नाश हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं हे अर्जुन। अर्जुन कहता है कि छोटी सी बादल जो है न मेघ से मिलती है और न बरस पाती है, क्या वह देखते देखते ही प्राय नष्ट हो जाती है? उसी तरह से मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, क्या आप तक पहुंचा नहीं तो हम नष्ट हो जाऊंगा क्या? तो कहते हैं कि नहीं, एक बार जो निष्काम का बीज बो देता है, भक्ति का बीज बो देता है, हर जन्म में ये भक्ति का बीज उसका पाचा करता है और गुरु से मिलाता है, साधना कराकर एक दिन वह बहुत जन्मानी, बहुत जन्मों के उपरांत वह एक महात्मा हो जाता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ, माने तत्व ज्ञान परमात्मा को पाकर वह मुक्त हो जाता है, ऐसा महात्मा हो जाता है। आज जो आप लोग चल रहे हैं और इस पर चलते रहेंगे तो अगले जन्म आपको मनुष्य तन रखा हुआ है, और अगले जन्म में निश्चित ही है कि भगवान कुछ जन्मों के उपरांत ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बीजों का नाश नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम दैविक संपदा संपन्न युक्त तुम भक्त हो, तुम्हारा अगले जन्म का बीज तुम्हारे अंदर है, इसलिए मैं तुझे अपना शिष्य बना रहा हूं। ये नहीं होता तो नहीं बनाता। तो जल्दी जल्दी कह दे, बारिश आ गया, ठीक ना? तब इसके बाद जिसके पास दैविक संपदा ग्रहण करने के माने वैश्य का मतलब होता है कि धर्म को ग्रहण करने की क्षमता, दैविक संपदाओं को ग्रहण करने की क्षमता को वैश्य कहा जाता है। और जब क्षमता आ गई आपके अंदर, पूरा धन इकट्ठा हो गया, दैविक संपदा बल आ गया, तो यह बल जो है शूरवीरता का रूप ले लेता है। समझ रहे हैं? शूरवीरता का मतलब कि क्षत्रियता आ जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्षत्रियता, तीनों गुण को काटने की क्षमता आ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष को काटने की क्षमता आ जाएगी। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुण को काटने की क्षमता। तीनों गुण से अब बाहर निकलने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं? आज जब बाहर जो जाएगा वो ब्रह्म को जानेगा, और जो तीन गुण के अंतराल में भक्ति करेगा तो ब्रह्म को नहीं जानेगा। समझ रहे हैं? तो त्रैगुण विषया वेदाः नैस्त्रय गुणो भव अर्जुन, माने तेरे गुण, त्रय गुण, तीन गुण के अंदर
जो विषय वेदा है, 3 गुण के अंदर वेद बात करता है। निस्त्रय गुण भव, इससे बाहर निकल। और जब तू बाहर निकलेगा तो अर्जुन कहता है कि भाई इससे बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? तो जो बाहर निकलेगा वो ब्रह्म को जानेगा, और जो ब्रह्म को जानेगा वही विप्र है। समझ रहे? वही ब्राह्मण है। आजकल ब्राह्मणों की होड़ लगी हुई है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। समझ लीजिए, जो ये तीनों गुण से बाहर भक्ति कर कर निकल जाएगा, ब्रह्म को प्राप्त होगा, वही विप्र है, वही ब्राह्मण है। आजकल जाति में ही ब्राह्मण को खोज कर रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडित हूं। समझ लीजिए, तो क्षत्रिय स्वभाव वाले व्यक्ति जो है तीनों गुण को काटने की क्षमता होती है और ब्रह्म का ध्यान करकर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, इसलिए ब्राह्मण है। आपको क्षत्रिय को भी देश के अंदर दैविक संपदा है, वह क्षत्रिय है, क्योंकि वो तीनों गुण को काट कर आगे निकलेगा। है काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष आपके भीतर है, तो आप ब्रह्म को कैसे जानोगे? आजकल राग द्वेष वाले ही व्यक्ति हैं और प्रवचन कर रहे हैं और अपने को ब्राह्मण कहते हैं। अब बताइए, जिसके अंदर तीनों गुणों को काटने की क्षमता नहीं है वो ब्राह्मण बनता है। राग द्वेष में ही वो पोथी वाले को निंदा प्रतिकार करता है, कोई शंकराचार्य को निंदा प्रतिकार करता है, कोई जगत गुरु को निंदा प्रतिकार करता है। कि ये इससे सिद्ध होता है कि ये 3 गुण के अंतराल में ही है, आगे निकले नहीं। कोई ब्रह्म को, कोई ईश्वर को जाना नहीं है। तो इन्हीं को कबीरदास जी कहे कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। जो काम क्रोध राग दोष को त्याग कर एकमात्र 2.5 अक्षर प्रेम का नाम लेता है और रातों दिन साधना करता है, भक्ति करता है, भजन करता है और इन राग द्वेष से बाहर निकल जाता है, वह व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, वही विप्र है, वही ब्राह्मण है। अन्यथा दूसरा व्यक्ति ब्राह्मण है ही नहीं। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।